अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, निगरान हुकूमत की जानिब से चिट्टा इनकार सामने आ चुका है इस वक्त, और जो अभी दूसरे इजलास की कहानी सामने आई है जिसमें रिलीफ देने के हवाले से भी फैसला नहीं कर सके कि बिल तो अदा करना पड़ेंगे और हर सूरत अदा करना पड़ेंगे, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। और दूसरी जानिब जनरल आसिम मुनीर साहब जो आर्मी चीफ साहब हैं वो निगरान हुकूमत के साथ डट के खड़े हो गए और यकीन दहानियाँ जो हैं वो निगरान हुकूमत को करवा दी गई हैं, और ये क्या स्टोरी है इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, हालात बड़े ख़तरनाक हद तक जो है वो ख़राब हो सकते हैं, हालात जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। कल भी आपको पता है कि ताजर बरादरी ने बरोज़ मंगल जो है वो एहतजाज की कॉल दे रखी है, और 2 सितंबर बरोज़ हफ्ता जो है कराची से खैबर तक जो है वो मुल्क जैम हड़ताल जो है वो पहिया जैम हड़ताल का जो उन्होंने ऐलान कर रखा है, और ये हालात बड़े कशीदा होते हुए नजर आ रहे हैं। नाज़रीन काम, आज इजलास हुआ। सबसे पहले इजलास की कहानी आपके सामने रख देता हूँ कि कोई फैसला अभी तक नहीं हो सका इजलास में। सिर्फ वही बात जो मैंने आपके साथ शेयर की थी कि आज दोबारा गपशप होगी, दोबारा बैठेंगे, और उसकी क्या स्टोरी सामने आई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और फिर मुर्तज़ा सुलंगी साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं, जो साबिका सहाफ़ी हैं, उनके हवाले से भी ज़रा देखिएगा। अगर ये साफ़ी होते ना तो आज बैठ के कह रहे होते कि यार क्या हुकूमत जुल्म कर रही है, और जब आज गवर्नमेंट में है तो ज़रा इनके आप ज़रा हालात देखिएगा। और दूसरी जानब नाज़रीन इकराम, अगर आपने जानना है, मुझे फार्मूला मेरे हाथ में लग गया पाकिस्तान तरक्की का, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैंने किसी न किसी वीडियो में वो फार्मूला बताना है, मैं उसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, मेरे हाथ लग गया है वो फार्मूला क्या, और हमने उसके ऊपर अमल जो है वो करवाना है, और उसके बाद हमारा मुल्क जो है तरक्की की राह के ऊपर गामजन हो जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें यार। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन इकराम, अब जो इजलास हुआ उसमें जो फैसला किया गया है कि बिजली के बचत के बारे में जो तजावीज़ हैं वो तैयार कर ली गई हैं, और कल वफाकी कबीना से उसकी मंजूरी ली जाएगी। और मुल्क में बिजली के निरखों और बिलों के मामला पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल काकड़ ने वफाकी कबीना का इजलास कल तलब कर लिया है। कल तीसरा दौर होगा, और इस राय के मुताबिक वजारत तवानाई ने बिजली की बचत और बिलों से मुतल्लिक तजावीज़ तैयार कर ली, और वजारत तवानाई की तजावीज़ को कल वफाकी कबीना से मंजूरी जो है वो ली जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल काकड़ से वज़ीर तवानाई ने मुलाकात में उन्होंने बिजली के निरखों और ज़ायद बिलों से मुतल्लिक मशावरत की। बिजली के बिलों में मुमकिना रिलीफ देने के इक़दाम का जायज़ा लिया गया, और ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर तवानाई ने मुतल्लिका इदारों के अफसरान और मुलाजमीन को मुफ्त बिजली की फ्राहमी का मामला भी जो है वो ज़ेर गौर आया। और वज़ीर तवानाई की जानिब से बिजली के बिलों में मुमकिना रिलीफ से मुतल्लिक मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हैं वो पेश किए गए, और बिजली के बिलों में शामिल टैक्सेस का जायज़ा भी लिया गया। और दूसरी जानिब जो है वो बिजली के बिलों में रिलीफ से मुतालिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बाज़ाब्ता इजलास कल होगा, वफाकी कबीना का इजलास होगा जिसमें मंजूरी ली जाएगी, और जो तजावीज़ पेश की गई हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उससे भी जो है वो जान नहीं छूटने वाली, वही बिल तो अदा करना पड़ेंगे, वो आता हूँ मैं आपके सामने उस स्टोरी के ऊपर भी। नाज़रीन काम, जुलाई के जो बिजली के बिल हैं वो अब जो तजवीज़ आपके सामने आ गई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, तजवीज़ क्या आई है। और इससे पहले मैं मुर्तज़ा सुलंगी की भी कुछ चीज़ें रखूँ। नाज़रीन काम, उन्होंने कहा एहतजाज से जिसका बिल ज़्यादा आया है उससे बिल कम तो नहीं होंगे, मतलब जो बिल आए हैं ये अदा करना पड़ेंगे। तजवीज़ क्या दी गई है, उन्होंने कहा कि ये जो बिल आए हैं वो जुलाई के, और जुलाई में किसकी हुकूमत थी इस बहस में नहीं जाना चाहते, ज़िम्मेदार कौन है। हम एक ज़िम्मेदार आइनी हुकूमत और इसका नोटिस ले रहे हैं। कल निगरान वफाकी कबीना का इजलास है जिस पर इस मसले पर बात होगी, और निगरान वफाकी कबीना में जो फैसला करेगी उम्मीद है इससे अवाम को रिलीफ मिलेगा और अवाम की तकलीफ और गुस्सा जायज़ है, लेकिन पुरतशद्दुद एहतजाज की तरफ ना जाएं, बिल्कुल पुरतशद्दुद एहतजाज की जानिब ना जाएं। नाज़रीन काम, अब जो तजवीज़ जो ज़ेर गौर आई है वो ये है कि जो बिल हैं बिल अदा करना पड़ेंगे लेकिन किस्तों में। अब जब ये तजवीज़ आई है कि बिल किस्तों में अदा करना पड़ेंगे तो बिल तो अदा करना पड़ेंगे, रिलीफ तो ये कोई नहीं दे पा रहे। और उसके बाद नाज़रीन काम, अगर बिल किस्तों में भी होता है तो फिर भी गरीब मारा जाएगा, बिल ही इतने ज़्यादा आए हैं, मतलब 60% जो है वो कह लें कि टैक्सेस बिल के अंदर ऐड हैं। तो अगर किस्त भी होती है तब भी जो है वो जितने इतने बिल आ गए हैं कि गरीब आवाम जो है वो उसको पे नहीं कर सकेगी, या जिस चीज़ का भी बिल आया है वो बिल ही इतने ज़्यादा हैं कि अगर किस्तों में भी अदा करने पड़े तो जो है वो आवाम अदा नहीं कर पाएगी। दूसरी जानिब नाज़रीन काम, आर्मी चीफ वाले मामले के ऊपर आ जाते हैं। आज एक इजलास हुआ है निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल काकड़ की ज़ेर सदारत,
ISFC اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اور اجلاس میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے بھی شرکت کی، اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے معیشت کی بحالی کے لیے نگراں حکومت کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی۔ میں جس کا بہت بڑا مخالف ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ فوج کو سویلین اجلاس میں بیٹھنا چاہیے، میں نہیں سمجھتا فوج کو معاشیت کے معاملات میں عمل دخل دینا چاہیے، لیکن اتنے تپڑ والے، اتنے ذہین جو ہیں وہ سیاستدان پیدا نہیں ہوئے کہ وہ فوج کے بغیر جو ہیں وہ چل سکیں، اور ہماری فوج بھی سیاستدانوں کے بغیر نہیں چل سکتی۔ یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے۔ خیر مجھے تو جو ہے وہ بڑا تعجب ہوا جب مجھے پتہ چلا، اور پیچھے بھی جب بھی کہا جاتا ہے کہ آرمی چیف بھی شرکت ہوئے اور جناب اس اجلاس میں، تو مجھے یہ چیز ہضم نہیں ہوتی ناظرین کرام۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاک فوج پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی۔ اس موقع پر نگراں وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ جن منصوبوں کی نشاندہی کی گئی ان کی جلد تکمیل یقینی بنائی جائے۔ اپیکس کمیٹی نے ملکی معیشت کی بحالی کے لیے SIFC کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا، اور اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں وزراء اعلیٰ، نگراں وفاقی وزراء، صوبائی وزراء اور اعلیٰ سول و عسکری حکام نے شرکت کی، اور اعلامیہ کے مطابق نگراں وزیر اعظم نے خصوصی سرمایہ کاری کونسل کے مؤثر کام کی تعریف کی۔ اپیکس کمیٹی نے کونسل کی عالمی سطح پر رسائی حاصل کرنے کی حکمت عملی اور برادر دوست ممالک کے ساتھ روابط کو سراہا۔ اجلاس میں سعودی عرب اور اسلامک آرگنائزیشن فار فوڈ سیکورٹی کے اعلیٰ سطح کے وفود کے دوروں کو نتیجہ خیز قرار دیا گیا۔ اپیکس کمیٹی نے ملکی معیشت کی بحالی کی طرف سے مثبت رفتار کو برقرار رکھنے میں اپنے عزم اور حمایت کا اظہار کیا۔ اپیکس کمیٹی نے زراعت، لائف سٹاک، معدنیات، IT اور توانائی کے کلیدی شعبوں میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے پچھلی حکومت کے منظور کردہ منصوبوں کی بھی توثیق کی۔ نگراں وزیر اعظم نے شناخت شدہ منصوبوں کی تکمیل میں تیزی لانے کی ہدایت کی۔ تو ناظرین کرام، اس وقت جو ہے وہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اجلاس آج بھی بے نتیجہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب کل دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کسی عوام کو، غریب عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔